एक अकेली माँ की बरसात में रोनी कहानी। जब एक करोड़पति ने दिया बारिश में नया आशा। बारिश की एक ठंडी रात थी। नीता, एक नई माँ, सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा दर्द से भरा था, पर वो अपने बच्चे को गले में लिए उसकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रही थी। रात की बरसात थोड़ी थोड़ी तेजी से बह रही थी, जैसे आसमान भी उनका दर्द महसूस कर रहा हो। बादल भारी घटा के निराशंकारी रंग ने सब कुछ अंधकार में ले लिया। राघव, एक करोड़पति, अपनी गाड़ी से गुजर रहा था जब उसकी नजर नीता पर पड़ी। उसने देखा कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को भिगो देने से रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि वो खुद भी बारिश से भिगो रही थी। उनकी आंखें, जो एक आकर्षण का भाव प्रकट कर रही थी, राघव का दिल पिघला रही थी। उसने भी महसूस किया कि आज वो सिर्फ एक खुदगर्ज व्यक्ति नहीं बना रहा, बल्कि किसी की मदद करने का वक्त आ गया है। राघव की गाड़ी की हल्के से रोशनी ने नीता के चेहरे की व्यथा को और भी साफ कर दिया। नीता का मन बेचैन था। उसका छोटा बच्चा बारिश में शीतल हवा से कांप रहा था। उसका धड़कन तेज हो रहा था, जैसे कि खुद जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हो। और तभी राघव ने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने सोचा, क्या मैं उन्हें कुछ मदद कर सकता हूं? उसकी खुदगर्ज सोच एक नए मोड़ पर थी और इसे एक नया आशा मिलने वाला था। हेलो, क्या आप ठीक है? राघव ने पूछा जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखों में छुपी हुई चिंता समझ में आ गई। वो अपने बच्ची की तरफ देख रही थी, जिसके लिए उसका जीवन चिंता का कारण था। राघव ने महसूस किया कि कुछ कहना जरूरी है, पर उसे नहीं पता था कि क्या बोले। फिर जब राघव उसकी ओर नजर डाल रहा था, तब नीता की आंखें छलक गई। उस रात में बारिश की ठंडी चादर के नीचे छुपी हुई एक खुशी थी, जो ना जाने क्यों इस पल में महसूस हुई। राघव ने देख लिया कि नीता सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक संघर्ष करने वाली औरत है, जिसके पास एक रहस्य है जिसे उसने कभी किसी से नहीं बांटा। राघव की मदद से उन दोनों के बीच एक नए संभावना का जन्म हो रहा था, जिसे समझना या जाना अभी बाकी था। Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que el YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad. Sua participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. बारिश की ठंडी रात में जब नीता अपने बच्चे को गाले में लिए खड़ी थी, राघव की नजर उस पर थी। नीता के चेहरे पर घम था, परान एक नया आशा इस समय में चमकती हुई थी। राघव ने देखा, अपने दिल की गहराइयों को महसूस करते हुए, कि उसे अब कुछ करना है, कुछ ऐसे करना जो किसी की जिंदगी को बदल दे। उसने अपनी गाड़ी रोक कर दी और नीता के पास आने लगा। उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी हुई थी। हेलो, क्या आप ठीक हैं? राघव ने डाइव किया, लेकिन नीता का हाथ पकड़ते ही समझ गया कि उसका दर्द केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समर्थन और प्यार से ही दूर हो सकता है। नीता ने सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें कह गई, मुझे मदद की जरूरत है, पर कौन मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया, यह समय है कुछ खास करने का। तभी अचानक एक आवाज गुनगुनाई, एक पुराना याद, एक महीने पहले का पल। नीता का मन गमगीन हो गया। उसका बच्चा बारिश में कांप रहा था, पर कोई दूसरा दर्द उसकी दिल को काट रहा था। उसकी यादों में एक खुशी थी जो अब तक छुपी थी। उसका एक प्यार, उसका पुराना साथी जिसे उसने छोड़ दिया था, शायद उसी पल में देखने को मिलेगा। परीसा का नाम उसकी आंखों में आंसू भर गया। उसका सपना जिसमें एक साथ खुशी से जीना था, अब एक खौफ में बदल गया था। क्या यह पल उसके लिए एक और थ्रिलर बन सकता है? राघव की नजर नीता पर थी, पर कुछ और भी था। उसका मन हिला गया। क्या समस्या है? क्या सिर्फ बारिश है या कुछ और? उसकी आंखें महसूस कर रही थी जैसे उसने कुछ खुद की दर्द भारी कहानी सुनी हो। आसमान के बादल ने गुस्से में गरज की, जैसे कि जिंदगी भी उनसे गुस्सा थी।
उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही मुस्कुराहट में छुपी एक कहानी थी जो प्यार, दर्द और तद्भाव से भरी थी। राघव ने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक समर्थक बन सकता हूं या मुझे कुछ और करना पड़ेगा? उसने नीता से कहा, आइए मेरे साथ चलिए, अब कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा अब ठीक रहेगा। लेकिन नीता ने नहीं कहा, क्योंकि उसका दर्द इतना गहरा था। जो उसने सोचा, क्या मैं किसी पर अभी विश्वास कर सकती हूं? उसका चेहरा बता रहा था कि कष्ट की जरूरत है, लेकिन किसी के लिए चमक रखना भी जरूरी है। फिर एक अचानक गर्मी से भरी सांस उससे छू गई, जैसे कि बारिश की ठंडी रातें उसकी हालत को नहीं समझ रही थी। क्या यह बारिश उनका दर्द भुला देगा या फिर नए समस्याओं को लेकर आएगा? उस पल में राघव ने नीता की आंखें छुपाई हुई कहानी को समझ लिया। वो अपने इतने दर्द से भरी सन्मुख्य से झिझकताई हुई आंखें कैसे संभलती है। बारिश में भिगो रहा समय एक नए मोड़ की तरह बेट हो रहा था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी का अंत है या नए रास्ते का आरंभ? अगर ये घटना नीता को दिखाती है तो क्या राघव उसको नहीं समझ पाता है? क्या नीता के साथ छिनने वाले लम्हे राघव को एक ऐसी वजह देंगे जो उसे बदलते हुए दिखाई देगी? कोई नहीं जानता। एक नई कहानी शुरू होती है जहां हर पल एक नई मुस्कुराहट या एक नया आंसू लेकर आता है। कहानी अब सिर्फ शुरुआत है। क्या उनकी दोस्ती के बीच कोई नया रिश्ता खिलते दिखाई देगा या फिर कुछ और भी गहरा होगा जो उन्हें अलग करेगा? राघव के लिए एक समस्या थी। क्या वो नीता के दर्द को सहारा दे पाएगा या वो भी बादल की तरह भीग जाएगा? हर मोड़ एक नई कहानी के लिए तैयार है। बारिश की ठंडी रात था जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी। उस रात की बारिश का एक अलग ही माहौल था, जैसे हर बूंद जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही हो। नीता के चेहरे पर घम था, पर एक नया आशा उस समय में चमकती हुई थी। राघव के दिल में कुछ गहरा था, एक संवेदना का एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था। उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी हुई थी, पर राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक हैं? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें कह गईं, मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि यह समय है कुछ खास करने का। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा, आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उसकी आंखें ऐसे कह रही थी जैसे कह रही हो, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? राघव ने समझा, इस पल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रुख बदल रहा था। अचानक से एक पुरानी याद उसके मन में आई। नीता के दिल में एक खुशी थी जो अब तक छुपी हुई थी। परीसा, उसने सोचा, उसने मुझे छोड़ दिया था, क्या अब वही पल फिर से आ सकता है? नीता की आंखें भर आई, जैसे उसका पूरा सफर उस पल में प्रकट हो गया। राघव ने देखा कि नीता सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक संघर्ष करने वाली औरत है। उन दोनों के बीच ना जाने कैसा रिश्ता बन रहा था। आपको जिंदगी की तरफ एक नई सोच देने का वक्त आ गया है, राघव ने कहा। पर उसने देखा कि नीता के चेहरे पर अब भी डर था। उसकी आंखें कह रही थी, क्या इसी बार जिंदगी मुझे धोखा देगी? फिर अचानक एक गरज सुनाई दी। बादल गुस्से में था, जैसे जिंदगी भी उन्हें भाग रही थी। राघव का मन भी बेचैन हो गया। क्या यह बारिश उनका दर्द बुला देगी या नए समस्याओं को लेकर आएगी? नीता की आंखें छुपी हुई कहानी को समझने लग गई थी। उसके जीने का एक अलग ही मकसद था, एक खुद से भागा हुआ एक दर्द जो ना जाने कितने सालों से उसके साथ था। बारिश में भिगो रहा समय एक नए मोड़ की तरह बीत होता गया था।
राघव ने फील किया कि उनकी मुलाकात एक दूसरे को समझने का एक मौका है और वो इस मौके का इस्तेमाल करना चाहता था। आपका बच्चा अब ठीक रहेगा, मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं, राघव ने कहा जब उनकी आंखें एक दूसरे से मिल गई। क्या ये सिर्फ एक कहानी का अंत है या नए रास्ते का आरंभ? आज रात जिंदगी उन्हें एक नया मौका दे रही थी, पर क्या ये मौका उन्हें अलग अलग रास्ते पर ले जाएगा? दोस्ती या दर्द? वो पल उन दोनों के लिए एक नई कहानी का शुरुआत बन सकता था। राघव के लिए एक समस्या थी, क्या वो नीता के दर्द को सहारा दे पाएगा या उसकी जिंदगी भी उस बारिश में भीग जाएगी? हर मोड़ एक नई कहानी के लिए तैयार थी और ये कहानी अब सिर्फ शुरुआत है। बारिश की ठंडी रात थी जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी। उस रात की बारिश का एक अलग ही माहौल था, जैसे हर बूंद उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही हो। नीता के चेहरे पर गम था, पर एक नया आशा उस समय में चमकती हुई थी। राघव के दिल में कुछ गहरा था, एक संवेदना का एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था। उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी थी, पर राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक हैं? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें गह गई। मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि यह समय है कुछ खास करने का। तभी अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ये बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा। आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उसकी आंखें ऐसे कह रही थी जैसे कह रही हो, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? राघव ने समझा इस पल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रुख बदल रहा था। अचानक से एक पुरानी याद उसके मन में आई। नीता के दिल में एक खुशी थी जो अब तक छुपी हुई थी। परीसा, उसने सोचा, उसने मुझे छोड़ दिया था। क्या अब वही पल फिर से आ सकता है? नीता की आंखें भर आई, जैसे उसका पूरा सफर उस पल में प्रकट हो गया। जैसे ही राघव नीता की आंखों में देखता है, उसे समझ में आता है कि उसका दर्द सिर्फ बारिश से नहीं है, उसके साथ एक और भी गहरा राज है। मुझे ये नहीं पता कि आप किस दर्द से गुजर रही हैं, पर मैं यहां हूं आपको मदद करने के लिए, राघव ने कहा। उसके शब्द में सच्चा समर्थन था और इसमें एक आशा भी थी। नीता ने आंखें बंद की। उसकी जिंदगी की कहानी दिमाग में चली गई। उसका एक सपना था, पर वो सपना अब एक भयानक सच्चाई बन गया था, जिसे समझना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। राघव ने देखा कि उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थीं, और वो पल किसी थ्रिलर से कम नहीं था। फिर बिना किसी चेतावनी के एक गरज सुनाई दी। बादल गुस्से में था, जैसे जिंदगी भी उन्हें भागो रही थी। राघव का मन बेचैन हो गया। क्या ये बारिश उनका दर्द भुला देगी या नए समस्याओं को लेकर आएगी? नीता की आंखें एक कहानी कह रही थी, पर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस पल को संभाले। मैं आज रात यहां कुछ खास करने आया हूं, राघव ने उससे कहा जब उनकी नजरें मिलती हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी का अंत है या नए रास्ते का आरंभ? आज रात जिंदगी उन्हें एक नया मौका दे रही थी, पर क्या यह मौका उन्हें अलग अलग रास्ते पर ले जाएगा? उसी समय नीता ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। और यह कहने के साथ ही सब कुछ बदल गया। क्या यह सिर्फ एक कहानी की शुरुआत है या फिर एक गहाई जो इन्हें अलग कर देगा? राघव के लिए एक समस्या थी, क्या वो नीता के दर्द को सहारा दे पाएगा या उसकी जिंदगी भी उस बारिश में भीग जाएगी? हर मीर एक नई कहानी के लिए तैयार थी। उस रात की बारिश ने इनकी कहानी को एक नए मोड़ पर रख दिया, जिसमें सब कुछ हिला हुआ था और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राघव के लिए सबसे बड़ी सवाल यह था, क्या उसने सच में मदद के लिए कदम बढ़ाया या सिर्फ अपनी अकेलेपन से भाग रहा था?
इस नए मोड़ के साथ कहानी अब सिर्फ शुरुआत थी। बारिश की ठंडी रात थी जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी। उस रात की बारिश का एक अलग ही माहौल था, जैसे हर बूंद उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही हो। नीता के चेहरे पर गम था, पर एक नया आशा उस समय में चमकती हुई थी। राघव के दिल में कुछ गहरा था, एक संवेदना का एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था। उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी थी, पर राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक है? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें कह गई, मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि यह समय है कुछ खास करने का। तभी अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था, जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं, बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए, मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा। आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उसकी आंखें ऐसे कह रही थी जैसे कह रही हो, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? राघव ने समझा, इस पल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रुख बदल रहा था। अचानक से एक पुरानी याद उसके मन में आई। नीता के दिल में एक खुशी थी जो अब तक छुपी हुई थी। परिसा, उसने सोचा, उसने मुझे छोड़ दिया था, क्या अब वही पल फिर से आ सकता है? नीता की आंखें भर आई, जैसे उसका पूरा सफर उस पल में प्रकट हो गया। जैसे ही राघव नीता की आंखों में देखता है, उसे समझ में आता है कि उसका दर्द सिर्फ बारिश से नहीं है, उसके साथ एक और भी गहरा राज है। मुझे ये नहीं पता कि आप किस दर्द से गुजर रही हैं, पर मैं यहां हूं आपको मदद करने के लिए, राघव ने कहा। उसके शब्द में सच्चा समर्थन था और इसमें एक आशा भी थी। नीता ने आंखें बंद की। उसकी जिंदगी की कहानी दिमाग में चली गई। उसका एक सपना था, पर वो सपना अब एक भयानक सच्चाई बन गया था, जिसे समझना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। राघव ने देखा कि उसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी और वो पल किसी थ्रिलर से कम नहीं था। फिर बिना किसी चेतावनी के एक गरज सुनाई दी। बादल गुस्से में था, जैसे जिंदगी भी उन्हें भागो रही थी। राघव का मन बेचैन हो गया। क्या ये बारिश उनका दर्द बुला देगी या नए समस्याओं को लेकर आएगी? नीता की आंखें एक कहानी कह रही थी, पर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस पल को संभाले। मैं आज रात यहां कुछ खास करने आया हूं, राघव ने उससे कहा। जब उनकी नजरें मिलती हैं, क्या यह सिर्फ एक कहानी का अंत है या नए रास्ते का आरंभ? आज रात जिंदगी उन्हें एक नया मौका दे रही थी, पर क्या यह मौका उन्हें अलग अलग रास्ते पर ले जाएगा? उसी समय नीता ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। और यह कहने के साथ ही सब कुछ बदल गया। जब नीता ने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसने देखा कि राघव की आंखें जान ले गई थी। राघव ने महसूस किया कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उन दोनों के बीच के रिश्तों को हिला देगा। क्या आप मुझे सच में समझ सकते हैं? नीता ने अपनी आवाज में थोड़ा घृणा भरा। मेरा बच्चा, उसका असल पिता। उस शब्द ने राघव को हिला दिया। सब कुछ पलट गया। राघव को अब समझ आ गया था, यह सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि जिंदगी के दर्द का एक गहरा राज था। जिस पल में नीता ने यह सब सुनाया, बारिश रुख बदल गई। राघव का मन भीर गया। यहां कुछ ज्यादा था, कुछ भयानक। उसने अहोरा सोचा, मैं क्या कर रहा हूं? और क्या मुझे इस रहस्य का सामना करने की ताकत है? दर्द और प्यार का यह पल अब किसी नई कहानी का शुरुआत था, जहां राघव और नीता के बीच रिश्तों की एक नई धुन की। पर एक समस्या भी। राघव ने देखा कि नीता का चेहरा अब भी दर्द और भय से भरा था, जब उसने उसी पल में अपना सच समझाया। क्या यह बारिश उन दोनों के लिए एक नई कहानी का अध्याय है, या ये बस एक और पहेली होगी? जिंदगी के इन कठिन मोड़ों से क्या राघव सच में मदद कर पाएगा?
क्या वो नीता की भावनाओं को समझ पाएगा या उसकी कहानी उन्हें अलग कर देगी? यही है एक नई शुरुआत, पर अभी कुछ भी संभव है। हर पल एक नया मोड़, एक नई कहानी का शुरुआत हो सकता है। राघव के लिए अब ये समस्या सबसे बड़ी है। क्या वो इस बार नीता का साथ देगा या गेट की बारिश में खुद को भी भुला देगा? हर कदम एक नई कहानी का तैयार है। बारिश की ठंडी रात थी जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी। उस रात की बारिश का एक अलग ही माहौल था, जैसे हर बूंद उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही हो। नीता के चेहरे पर गम था, पर एक नया आशा उस समय में चमकती हुई थी। राघव के दिल में कुछ गहरा था, एक संवेदना का एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था। उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी थी, पर राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक है? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें कह गई, मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि यह समय है कुछ खास करने का। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए, मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा। आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उसकी आंखें ऐसे कह रही थी जैसे कह रही हो, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? राघव ने समझा, इस पल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रुख बदल रहा था। अचानक से एक पुरानी याद उसके मन में आई। नीता के दिल में एक खुशी थी जो अब तक छुपी हुई थी। परिसा, उसने सोचा, उसने मुझे छोड़ दिया था। क्या अब वही पल फिर से आ सकता है? नीता की आंखें भर आई, जैसे उसका पूरा सफर उस पल में प्रकट हो गया। जैसे ही राघव नीता की आंखों में देखता है, उसे समझ में आता है कि उसका दर्द सिर्फ बारिश से नहीं है, उसके साथ एक और भी गहरा राज है। मुझे ये नहीं पता कि आप किस दर्द से गुजर रही हैं, पर मैं यहां हूं आपको मदद करने के लिए, राघव ने कहा। उसके शब्द में सच्चा समर्थन था और इसमें एक आशा भी थी। नीता ने आंखें बंद की। उसकी जिंदगी की कहानी दिमाग में चली गई। उसका एक सपना था, पर वो सपना अब एक भयानक सच्चाई बन गया था जिसे समझना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के एक गराज सुनाई दी। बादल गुस्से में था, जैसे जिंदगी भी उन्हें भाग रही थी। राघव का मन बेचैन हो गया। क्या ये बारिश उनका दर्द भुला देगी या नए समस्याओं को लेकर आएगी? नीता की आंखें एक कहानी कह रही थी, पर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस पल को संभाले। मैं आज रात यहां कुछ खास करने आया हूं, राघव ने उससे कहा जब उनकी नजरें मिलती हैं। इस पल में कुछ अनोखा होने वाला था। नीता ने अचानक कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आंखें एक अलग ही कहानी सुनाने लगी, जैसे एक पुराना राज खुलने जा रहा हो। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है, नीता ने बेचैनी से कहा। मेरा बच्चा उसका असल पिता कभी अकेले है और अब मुझे उसका साथ देना है। राघव के दिल में जैसे एक छोटी सी धमाका हुआ। वो पल ऐसा था जैसे जिंदगी ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हो, पर इस सांच से भयानक सच्चाई भी उभर रही थी। राघव को समझ आ गया कि नीता सिर्फ एक मां नहीं बल्कि एक औरत है जो जीने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका दर्द चल रहा था, जैसे एक ऐसे रास्ते पर जो उन्हें अलग कर सकता था। अगर उसका पिता अगर वहां है। राघव के शब्द अधूरे रह गए। उसका मन हिला गया। क्या उसने सच में एक नई कहानी की शुरुआत की है या बस सब कुछ खत्म होने वाला था? उसी पल बारिश की बूंदें और तेज हो गई, जैसे माहौल में एक गहन गति थी। क्या नीता की सच्चाई राघव को डर की तरह भगा देगी? क्या ये राज सिर्फ उन्हें अलग करेगा? हर पल एक नया मोड़, एक नई कहानी का शुरुआत हो सकता है। राघव के लिए अब ये समस्या सबसे बड़ी है। क्या वो नीता के दर्द
को सहारा दे पाएगा या उसकी जिंदगी भी उस बारिश में भीग जाएगी? हर कदम एक नई कहानी का तैयार है और इस बार कुछ भी संभव है। बारिश की ठंडी रात थी जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी। उस रात की बारिश का एक अलग ही माहौल था, जैसे हर बूंद उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही हो। नीता के चेहरे पर घम था, पर एक नया आशा उस समय में चमकती हुई थी। राघव के दिल में कुछ गहरा था, एक संवेदना का एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था। उसकी आंखें छुपी हुई, चिंता से भारी थी, पर राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक है? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें कह गईं, मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि यह समय है कुछ खास करने का। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ये बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए, मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा। आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उसकी आंखें ऐसे कह रही थी जैसे कह रही हो, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? राघव ने समझा, इस पल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रुख बदल रहा था। अचानक से एक पुरानी याद उसके मन में आई। नीता के दिल में एक खुशी थी जो अब तक छुपी हुई थी। परीसा, उसने सोचा, उसने मुझे छोड़ दिया था। क्या अब वही पल फिर से आ सकता है? नीता की आंखें भर आई, जैसे उसका पूरा सफर उस पल में प्रकट हो गया। जैसे ही राघव नीता की आंखों में देखता है, उसे समझ में आता है कि उसका दर्द सिर्फ बारिश से नहीं है, उसके साथ एक और भी गहरा राज है। मुझे ये नहीं पता कि आप किस दर्द से गुजर रही है, पर मैं यहां हूं आपको मदद करने के लिए, राघव ने कहा। उसके शब्द में सच्चा समर्थन था और इसमें एक आशा भी थी। नीता ने आंखें बंद की। उसकी जिंदगी की कहानी दिमाग में चली गई। उसका एक सपना था, पर वो सपना अब एक भयानक सच्चाई बन गया था जिसे समझना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के एक गरज सुनाई दी। बदल गुस्से में था, जैसे जिंदगी भी उन्हें भाग रही थी। राघव का मन बेचैन हो गया। क्या यह बारिश उनका दर्द भुला देगी या नए समस्याओं को लेकर आएगी? नीता की आंखें एक कहानी कह रही थी, पर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस पल को संभाले। मैं आज रात यहां कुछ खास करने आया हूं, राघव ने उसे कहा जब उनकी नजरें मिलती है। इस पल में कुछ अनोखा होने वाला था। नीता ने अचानक कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आंखें एक अलग ही कहानी सुनाने लगी, जैसे एक पुराना राज खुलने जा रहा हो। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है, नीता ने बेचैनी से कहा। मेरा बच्चा, उसका असल पिता, कहीं अकेले है और अब मुझे उसका साथ देना है। राघव के दिल में जैसे एक छोटी सी धमाका हुआ। वो पल ऐसा था जैसे जिंदगी ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हो, पर इस शान से भयानक सच्चाई भी उभर रही थी। राघव को समझ आ गया कि नीता सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक औरत है जो जीने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका दर्द चल रहा था, जैसे एक ऐसे रास्ते पर जो उन्हें अलग कर सकता था। अगर उसका पिता अगर वहां है। राघव के शब्द अधूरे रह गए। उसका मन हिला गया। क्या उसने सच में एक नई कहानी की शुरुआत की है या वह सब कुछ खत्म होने वाला था? उसी पल बारिश की बूंदें और तेज हो गईं, जैसे माहौल में एक गहन गति थी। क्या नीता की सच्चाई राघव को डर की तरह भागा देगी? क्या यह राज सिर्फ उन्हें अलग करेगा? हर पल एक नया मोड़, एक नई कहानी का शुरुआत हो सकता है। राघव के लिए अब यह समस्या सबसे बड़ी है। क्या वो नीता के दर्द को सहारा दे पाएगा या उसकी जिंदगी भी उस बारिश में भीग जाएगी? हर कदम एक नई कहानी का तैयार है और इस बार कुछ भी संभव है। अचानक बारिश की बूंदें धीरे होने लगी।
राघव और नीता के बीच एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक गहरा दर्द था। राघव ने देखा कि नीता के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट है। राघव, क्या कभी कभी लगता है कि सब कुछ सिर्फ एक पल में बदल सकता है? नीता ने पूछा। राघव ने समझा कि अब उनका रिश्ता सिर्फ समर्थन और सहारा देने से ज्यादा कुछ गहरा बन रहा था। हाँ नीता, हर पल का अपना कोई मकसद होता है, राघव ने जवाब दिया। उनका बीच का रिश्ता अब एक समझ और पूराई की तरफ बढ़ रहा था। फिर नीता ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, पर मेरा दिल कह रहा है हाय कि कुछ भयानक सच है। मेरा बच्चा, उसका असल पिता किसी दिन आएगा और मुझे नहीं पता कि उस समय मैं क्या करूंगी। राघव का दिल बेचैन हो गया। उसने समझा कि नीता का डर कितना गहरा है। मैं यहां हूं नीता, तुम्हें यह समाना प्रोडक्ट करना नहीं है। हम इस दर्द का सामना मिलकर कर सकते हैं, राघव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अंजाम का शब्द थोड़ा सा उधर था। मैं तुम पे विश्वास करती हूं, लेकिन कैसा अगर वो मेरे भूत को बुला दे? क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? नीता ने आंखें बंद की, जैसे उसके अंदर से तरंग गूंज रहा था। राघव के लिए समझना मुश्किल था, पर कुछ कुछ तड़भाव हो रहा था। हाँ नीता, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बहुत जरूरी है, राघव ने कहा। क्या राघव सच में इस नए मोड़ को संभाल पाएगा? क्या वो नीता के दर्द को समझकर उसकी मदद कर पाएगा, या ये सिर्फ एक और मोड़ होगा उनकी कहानी का? हर मोड़ एक नई कहानी का तैयार है, नीता ने कहा। बारिश की बूंदें कभी कभी मेरे लिए एक सुरंग बनकर आती हैं, पर मैं ये नहीं समझ पा रही। राघव ने देखा कि नीता का दर्द एक समस्या से भरा है। हम इसे साथ में बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, राघव ने कहा। और क्या नीता इस बात पर खुद पर विश्वास करेगी? हर पल एक नए सवाल के लिए तैयार है। इस बातें से हर एक पापन बदलेगा, या ये सिर्फ और पहेली होगी? राघव के लिए यह जानना जरूरी था। क्या उनकी कहानी में अब कुछ और बदल जाएगा, या फिर बारिश से होने वाले दुख का सामना करना पड़ेगा? हर मोड़ एक नई कहानी का तैयार है, और इसी साथ कुछ भी संभव है। बारिश की ठंडी रात थी जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी। उस रात की बारिश का एक अलग ही माहौल था, जैसे हर बूंद उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही हो। नीता के चेहरे पर गम था, पर एक नई आशा उस समय में चमकती हुई थी। राघव के दिल में कुछ गहरा था, एक संवेदना का एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था। उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी थी, पर राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक है? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने छोटी सी मुस्कुराहट दी और उसकी आंखें कह गई, मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि यह समय है कुछ खास करने का। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा। आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उसकी आंखें ऐसे कह रही थीं जैसे कह रही हो, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? राघव ने समझा, इस पल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रुख बदल रहा था। अचानक से एक पुरानी याद उसके मन में आई। नीता के दिल में एक खुशी थी जो अब तक छुपी हुई थी। परीसा, उसने सोचा, उसने मुझे छोड़ दिया था। क्या अब वही पल फिर से आ सकता है? नीता की आंखें भर आई, जैसे उसका पूरा सफर उस पल में प्रकट हो गया। जैसे ही राघव नीता की आंखों में देखता है, उसे समझ में आता है कि उसका दर्द सिर्फ बारिश से नहीं है, वो भी गहरा राज है। मुझे ये नहीं पता कि आप किस दर्द से गुजर रही हैं, पर मैं यहां हूं आपको मदद करने के लिए, राघव ने कहा। उसके शब्द में सच्चा समर्थन था और इसमें एक आशा भी थी। नीता ने आंखें बंद की। उसकी जिंदगी की कहानी दिमाग में चली गई। उसका एक सपना था, पर वो सपना अब एक भयानक सच्चाई बन गया था, जिसे समझना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के एक गरज सुनाई दी।
बादल गुस्से में था, जैसे जिंदगी भी उन्हें भागो रही थी। राघव का मन बेचैन हो गया। क्या ये बारिश उनका दर्द भुला देगी या नए समस्याओं को लेकर आएगी? नीता की आंखें एक कहानी कह रही थी, पर राघव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस पल को संभाले। मैं आज रात यहां कुछ खास करने आया हूं, राघव ने उससे कहा जब उनकी नजरें मिलती है। इस पल में कुछ अनोखा होने वाला था। नीता ने अचानक कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आंखें एक अलग ही कहानी सुनाने लगी, जैसे एक पुराना राज खुलने जा रहा हो। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। नीता ने बेचैनी से कहा, मेरा बच्चा उसका असल पिता कहीं अकेले है और अब मुझे उसका साथ देना है। राघव के दिल में जैसे एक छोटी सी धमाका हुआ। वो पल ऐसा था जैसे जिंदगी ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हो, पर इस सांझ से भयानक सच्चाई भी उभर रही थी। राघव को समझ आ गया कि नीता सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक औरत है जो जीने के लिए संघर्ष कर रही है। इसका दर्द चल रहा था जैसे एक ऐसे रास्ते पर जो उन्हें अलग कर सकता था। अगर उसका पिता अगर वहां है। राघव के शब्द अधूरे रह गए। उसका मन हिला गया। क्या उसने सच में एक नई कहानी की शुरुआत की है या बस सब कुछ खत्म होने वाला था? उसी पल बारिश की बूंदें और तेज हो गई, जैसे माहौल में एक गहन गति थी। क्या नीता की सच्चाई राघव को डर की तरह भगा देगी? क्या यह राज सिर्फ उन्हें अलग करेगा? हर पल एक नया मोड़, एक नई कहानी का शुरुआत हो सकता है। राघव के लिए अब यह समस्या सबसे बड़ी है। क्या वो नीता के दर्द को सहारा दे पाएगा या उसकी जिंदगी भी उस बारिश में भीग जाएगी? हर कदम एक नई कहानी का तैयार है और इस बार कुछ भी संभव है। जैसे ही नीता ने अपने कदम आगे बढ़ाए, एक नवास आई। एक पुराना दोस्त जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वापस आएगा। उसका पुराना साथी ऋषि, जो एक समय बड़ा प्यार था। क्या तुमने इसे याद किया है? नीता की आंखें खुली राघव के साथ विश्वास से भरी थी। राघव का मन एक पल के लिए थोड़ा सा धक्का खा गया। क्या यह सच है? ऋषि, ये वही व्यक्ति है जिसे तुमने छोड़ दिया था? नीता का चेहरा अब उतना सच्चा नहीं था। उसने अपने जज्बात को दबाना शुरू कर दिया। हां, पर यह सिर्फ पिछली बातें हैं। उसने मुझे छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अब मैं नहीं जानती कि उसका वापस आना क्या मतलब रखेगा। नीता की आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी, डर से भरी हुई। राघव के लिए यह एक शौक था। क्या यह तुम्हें फिर से दर्द देगा? तुम ज्यादातर इससे दूर रहना चाहती हो ना? राघव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो इस नए रास्ते को संभाल पाएगा। दिल से तो मैं बहुत वक्त से हमेशा उसका सोचती हूं, पर क्या यह सच में मेरा दर्द है या ये बस एक पुराना सपना है? नीता ने कहा। राघव समझ गया कि नीता अब एक उलझन में है। उसका जितना दर्द है उतना ही कंफ्यूजन भी। बारिश की यह रात कुछ कहने वाली है। क्या तुमने सोचा है? राघव, समस्या ना हो तो अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो क्या मैं लूटों की तलाश करूं? नीता के शब्दों में भावना थी, पर राघव के मन में एक नया दर्द था। क्या राघव ये सब संभाल पाएगा? क्या वो ऋषि से उसका बीच वाला रिश्ता सुलझा सकता है? ये सब कुछ एक नई कहानी की शुरुआत हो सकता है, लेकिन क्या बारिश के साथ ये पुरानी कहानी खुल जाएगी या ये एक और पहेली बन जाएगी? सब कुछ अब भी अंधेरे में था और हर पल एक नए मोड़ की तरफ जा रहा था। राघव के लिए यह वक्त है अपने दर्द को समझने का। क्या वो नीता के लिए उस दर्द की राह प्रवर्तित करेगा या उसका खुद का दर्द भी इजहार करेगा? इस रात की बारिश का राज अभी खुला नहीं था, पर एक बात पक्की थी, ये कहानी अब सिर्फ शुरुआत थी और हर मोड़ एक नई कहानी को तैयार कर रहा था। हर पल में एक नई कहानी छुपी हुई है, एक नए प्रयास की तलाश की जहां दर्द और उम्मीद साथ साथ दौड़ते दिख रहे हैं। राघव और नीता के बीच कुछ गहरा होने वाला है, लेकिन क्या वो इस दर्द से समर्थन दे सकते हैं? हर एक सीधी कहानी अब एक नए ट्विस्ट में घुस रही थी और सब कुछ पलट सकता था। बरसात की ठंडी रात थी जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी और वो सोच रहा था कि इस बारिश की हर एक बूंद उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही है। नीता के चेहरे पर गम था, पर एक नई आशा उस पल में चमकती हुई थी। राघव का दिल एक भारी भावना से भरा हुआ था, ऐसा एहसास जो उसने कभी नहीं महसूस किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था।
उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी थी और राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या उसे नीता की मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक है? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें कह गई, मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि यह समय है कुछ खास करने का। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा, आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली। उसकी आंखें ऐसे कह रही थी जैसे कह रही हों, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? यही पल घर की तरफ रुख करते हुए राघव को याद आया कि कुछ पुरानी यादें अब उसकी आंखों के सामने आ रही थी। नीता की चाहत, राघव का जज्बा, कुछ खास था। पर क्या ये सब कुछ खत्म होने वाला था? अचानक नीता की आंखें भरी हो गई। राघव, क्या कभी कभी सोचा है कि सब कुछ सिर्फ एक पल में बदल सकता है? नीता ने पूछा। उसकी मुस्कुराहट में एक अधूरा सा प्यार छुपा था। राघव का मन एक पल के लिए धक धक करने लगा। क्या यह सच है? नीता ने धीरे से कहा, मेरा एक पुराना साथी ऋषि वापस आया है। पर क्या ये सिर्फ मेरा गुरूर है या कुछ और? राघव का चेहरा एक पल के लिए अब बदल गया। उसने सोचा, ऋषि, ये वही व्यक्ति है जिसे तुमने छोड़ दिया था? नीता की आंखें बंद करके पल में लाई। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब राघव को महसूस हुआ कि नीता का दर्द कितना गहरा था। अगर उसका असल पिता वापस आता है, ये सोच राघव को बेचैन कर रही थी। राघव, क्या मुझे उसने फिर से छोड़ दिया, या उसका सपना सच्चा होते होते बीच ही खत्म हो जाएगा? नीता की बातें एक तीर की तरह राघव के दिल में उतर गईं। बारिश की यह रात कुछ कहने वाली है। क्या तुमने सोचा है, क्या मैं अपने पिछले दर्द की तलाश करूं? नीता की आंखें छुपी हुई कहानियां का भाव छुपाए हुए थी। हर पल एक नई कहानी का तैयार है। पर क्या राघव इस बार नीता के लिए खुद को समर्थन कर पाएगा? क्या वो ऋषि से नीता के बीच वाले रिश्तों को संभाल पाएगा? यह सब कुछ पलट सकता था, जैसे बारिश की बूंदें उनकी कहानी को नया रंग देने वाली हो। उस रात की बारिश का राज अभी खुला नहीं था, पर एक बात पक्की थी, ये कहानी अब सिर्फ शुरुआत थी और कैसे भी एग्जाम्स देने वाले भी अनजाने राहों में घूमेंगे। राघव और नीता के बीच जो कुछ होने वाला था, उस पर सब कुछ प्रभावित होने वाला था। हर कदम एक नई कहानी का तैयार है और इस बार कुछ भी संभव है। बारिश की ठंडी रात थी जब नीता अपने छोटे बच्चे को गले में लिए खड़ी थी। राघव की नजर उस पर थी और सोच रहा था कि इस बारिश की हर एक बूंद उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को महसूस कर रही है। नीता के चेहरे पर गम था, पर एक नई आशा उस पल में चमकती हुई थी। राघव का दिल एक भरी भावना से भरा हुआ था, ऐसा एहसास जो उसने कभी नहीं महसूस किया था। उसने देखा कि नीता अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका खुद का चेहरा पानी से भीग गया था। उसकी आंखें छुपी हुई चिंता से भरी थी और राघव को पता था कि इसे देखने की जरूरत है। उसका मन हिला गया। क्या उसे नीता की मदद करनी चाहिए? हेलो, क्या आप ठीक है? राघव ने आवाज दी जब उसने नीता के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। नीता ने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी, पर उसकी आंखें कह गई, मुझे मदद की जरूरत है, पर क्या कोई मेरी सुनेगा? राघव ने महसूस किया कि ये समय है कुछ खास करने का। तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। नीता का छोटा बच्चा बारिश में कांप रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक राज छुपा था जो उसने कभी किसी से नहीं कहे। राघव ने देखा, बच्चा सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि जिंदगी के बोझ से भी डर रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। ये बारिश उनके लिए एक नई कहानी के अध्याय था। चलिए मेरे साथ चलिए, राघव ने कहा, आपको थोड़ा शेल्टर मिलेगा। लेकिन नीता ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली।
उसकी आंखें ऐसे कह रही थी जैसे कह रही हो, क्या मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूं? इस पल घर की तरफ रुख करते हुए राघव को याद आया कि कुछ पुरानी यादें अब उसकी आंखों के सामने आ रही थी। नीता की चाहत, राघव का जज्बा कुछ खास था। पर क्या ये सब कुछ खत्म होने वाला था? अचानक नीता की आंखें भरी हो गई। राघव, क्या कभी कभी सोचा है कि सब कुछ सिर्फ एक पल में बदल सकता है? नीता ने पूछा। उसकी मुस्कुराहट में एक अधूरा सा प्यार छुपा था। राघव का मन एक पल के लिए धक धक करने लगा। क्या यह सच है? नीता ने धीरे से कहा, मेरा एक पुराना साथी ऋषि वापस आया है। पर क्या यह सिर्फ मेरा गुरूर है या कुछ और? राघव का चेहरा एक पल के लिए अब बदल गया। उसने सोचा, ऋषि, ये वही व्यक्ति है जिसे तुमने छोड़ दिया था? नीता की आंखें आंखें बंद करके पल में लाई। हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब राघव को महसूस हुआ कि नीता का दर्द कितना गहरा था। अगर उसका असल पिता वापस आता है, ये सोच राघव को बेचैन कर रही थी। राघव, क्या मुझे उसने फिर से छोड़ दिया या उसका सपना सच्चा होते होते बीच ही खत्म हो जाएगा? नीता की बातें एक तीर की तरह राघव के दिल में उतर गई। बारिश की ये रात कुछ कहने वाली है। क्या तुमने सोचा है? क्या मैं अपने पिछले दर्द की तलाश करूं? नीता की आंखें छुपी हुई कहानियां का भाव छुपाए हुए थी। हर पल एक नई कहानी का तैयार है। पर क्या राघव इस बार नीता के लिए खुद को समर्थन कर पाएगा? क्या वो ऋषि से नीता के बीच वाले रिश्तों को संभाल पाएगा? ये सब कुछ पलट सकता था, जैसे बारिश की बूंदें उनकी कहानी को नया रंग देने वाली हो। उस रात की बारिश का राज अभी खुला नहीं था, पर एक बात पक्की थी, ये कहानी अब सिर्फ शुरुआत थी और ऐसे भी एग्जाम्स देने वाले भी अनजाने राहों में घूमेंगे। राघव और नीता के बीच जो कुछ होने वाला था, उस पर सब कुछ प्रभावित होने वाला था। हर कदम एक नई कहानी का तैयार है और इस बार कुछ भी संभव है। अगर आप यहां तक पढ़ने आए हैं तो ये समझे है कि आपको सही कहानी मिल रही है। तो जरूर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को अभी के अभी, ताकि आप कोई भी खास कहानी ना छोड़ें। और हाँ, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, ये एल्गोरिदम को जिंदा रखता है। अपने रिएक्शंस और थ्योरीज को हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी वही जगह है। और इस वीडियो को तुरंत कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये एंडिंग देखना सचमुच चाहते हैं। 1 सेकंड भी और रुकना मत, अभी शेयर करो।